महाजाम से परेशान है। हाईवे पर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोन नदी से बालू के उठाव के बाद जाम की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज़ 18 की रिपोर्ट। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। नेशनल हाईवे पर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरा और दानापुर में महाजाम ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। देखिए ये दो तस्वीरें। आरा में कोयलर सोन नदी पर बने पुल में ट्रकों की लंबी कतारें नेशनल हाईवे पर लगी है। तो दानापुर में सोन नदी से बालू का उठाव शुरू होने के बाद बिहटा में लोग 1 महीने से जाम से परेशान हैं। आरा में भीषण सड़क जाम के हालात का जायजा लेने जब न्यूज़ 18 की टीम कोइलवर पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग दिखा है। और ये देखिए इस वक्त हम खड़े हैं भोजपुर जिले के कोइलवर पुल पर, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो कतार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो ट्रकों की कतार है, लंबी कतार है और कई दिनों से ये लंबा और भीषण जाम लगा हुआ है। कितना दिन से फंसे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से कहाँ से आ रहे हैं बालू लेके? उधर से कानपा से। अच्छा, 2 दिन से जाम। 2 दिन से क्या परेशानी हो रही है? दिक्कत, गाड़ी नहीं निकल रहा है? नहीं। आरा छपरा और आरा पटना मुख्य मार्ग पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आरा से पटना जाने के लिए 7 से 8 घंटे लग जा रहा है। छपरा जाने वाले लोग भी परेशान हैं। हर दिन जाम नासूर बनता जा रहा है। कोइलवर में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कोइलवर के नए 6 लेन पुल का 3 लेन जाम से बंद दिखाई दिया। बालू लदे ट्रकों के कारण जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के कोइलवर पुल पर, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ट्रक की कतारें हैं वो 3-3, 4-4 लेन की कतार है। और ये जाम पिछले 3 दिनों से लगा हुआ है। इस भीषण जाम के कारण आम से लेकर खास तक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कोइलवर का ये 6 लेन पुल है और इस पर ट्रकों की लंबी कतार देखी जा रही है। बिहटा में भी करीब 1 महीने से लोग जाम की समस्या से परेशान हैं। ये परेशानी सिर्फ बिहटा बाजार तक ही नहीं है, बल्कि आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाजाम का असर दिख रहा है। बिहटा में जब से बालू शुरू होता है तो जाम का असर फुलवारी शरीफ में भी हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लगी हुई है। और ये जाम, कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बालू जब से शुरू होती है तभी से जाम लगना शुरू हो जाता है? क्या कितना जाम रहता है? बहुत जाम रहता है, 24 घंटा मतलब जाम है। ज्यादा परेशानी होता है। क्या नाम? मोहम्मद नसीम। तो जाम जो है हर लोग को परेशान कर रहा है। आरा और दानापुर में जाम की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। जाम का ये झमेला एक दिन का नहीं है। हर दिन लगने वाले इस महाजाम से हालात बदतर होते जा रहे हैं। आखिर इस जाम से कब मुक्ति मिलेगी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और बिहटा से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। बिहार पुलिस बार बार पिट जा रही है। भागलपुर में भी अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने के लिए गई पुलिस पिट गई। बालू माफिया के हमले में 2 जवान घायल हो गए। सवाल यह है कि बार बार पिटने के बाद भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती है? बिहार पुलिस लगातार पिट रही है। पुलिस जहां जाती है पिट कर आती है, फिर भी सबक नहीं लेती। भागलपुर में भी कुछ ऐसा हुआ। अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बालू माफियाओं ने पुलिस को खदेड़ कर मौके से भगा भी दिया। पुलिस की टीम जगदीशपुर के कोलाखुर्द में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने में कामयाब तो रही, लेकिन बाद में माफिया ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस के 2 जवान सिर में चोट लगने से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला किया था, जिसमें कि पुलिस के 2 जवान घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पिटकर चली आई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है? पुलिस बार बार क्यों पिट जा रही है? बार बार पिटने के बाद भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।
गेस्ट टीचरों को सेवा से हटाए जाने के बाद +2 स्कूल के शिक्षक प्रदर्शन करने के लिए पटना पहुंचे। गेस्ट टीचरों की मांग है कि उनकी सेवा को फिर से बहाल किया जाए। बता दें आपको, बीपीएससी शिक्षकों की बहाली के बाद से अब सभी 2400 गेस्ट टीचर बेरोजगार हो गए हैं। गेस्ट टीचरों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर उनको स्थायी की जाए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। कल तक बिहार के +2 स्कूल में सेवा देने वाले गेस्ट टीचर सब बेरोजगार हो गए हैं और एक बार फिर से राजधानी पटना पहुंचे और गोलबंद होकर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। यानी इन लोगों की मांग है कि हमें चयन मुक्त कर दिया गया है, स्कूलों से बाहर कर दिया गया है, हम बेरोजगार हैं, हमारी सेवा वापस करो। जरा बातचीत करते हैं कि आखिर कितने महीने से बेरोजगार हैं और बच्चों को जब ये शिक्षा दे रहे थे उस वक्त क्या स्थिति थी उस वक्त? जिस समय हम लोग की बहाली हुई थी उस समय +2 स्कूल में पढ़ाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन हम लोग जैसे ही बहाल हुए हमने विद्यालय कार्य का सुचारू रूप से संचालन किया, सभी बच्चों को पढ़ाया। हमारे बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे प्रथम श्रेणी से आए, रिजल्ट में काफी सुधार हुआ। कितने महीने से आप लोग बेरोजगार हैं? हम लोग अप्रैल से आज तक बेरोजगार हैं। सेवा के वक्त जो है क्या शर्त रखा गया? सेवा के समय जो ये शर्त रखा गया था कि संकल्प 51 के तहत हम लोगों की सेवा बहाल हुई थी, लेकिन उस समय जो है स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, साइंस और इंग्लिश के शिक्षक नहीं थे, और जिसके अनुसार सरकार की जो फटकार लगने के बाद, कोर्ट से फटकार लगने के बाद उन लोगों ने शिक्षक बहाली की। लेकिन हम लोगों की बहाली पूरी तरह गजट के अनुसार और पूरे नियमावली के साथ हुई थी, जिसके अनुसार हम लोगों को बिल्कुल उसी तरह की बहाली हुई थी जिस तरह नियोजित और नियमित शिक्षक की बहाली हुई थी। हमारा डिमांड है सरकार से कि हम लोगों की सेवा पुनः बहाल करें और हम लोगों को सक्षमता में शामिल करते हुए हम लोगों को अस्थायी किया जाए। मतलब आप लोग परीक्षा देने से पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल, हम लोग किसी भी तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कभी हमारे संकल्प में ये जिक्र ही नहीं था कि अचानक आपको हटा दिया जाएगा। हम पिछले 6 वर्षों से बिहार सरकार के विभिन्न विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे थे। अचानक एक पत्र आता है हमारी सेवा को समाप्त किया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो 11 महीने के लिए जो शिक्षा मित्र नियुक्त थे लालू यादव जी के सरकार में, वो जब सरकार में आए 2005 में, आते ही उनको अस्थायी कर दिया। सर यही कहना चाहते हैं कि पुनः हम लोग को वापस किया जाए स्कूल। आपका जो मापदंड है उससे हम भागते नहीं हैं कि भाई आप सक्षमता परीक्षा देकर हम लोग को अस्थायीकरण किया। ऐसे में अब जो भी गेस्ट टीचर बाहर हुए हैं इनसे सरकार इसके एवज में सक्षमता परीक्षा ले, जैसे नियोजित शिक्षकों ने इम्तिहान दिया है उसी प्रकार से जो गेस्ट टीचर हैं जो बाहर हुए हैं ये एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इनकी सेवा वापस करे इसकी लगातार मांग की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी की देखिए तिरहुत स्नातक